गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में मैंने अर्थिंग के बारे में बताया था कि अर्थिंग और ग्राउंडिंग क्या होता है और किस तरीके से ये हमें शॉक लगने से प्रोटेक्ट करता है। ये क्या करता है ना कि जितने भी एक्स्ट्रा चार्जेस जो भी एक्यूमुलेट होते हैं वो डिवाइस पे, उसके बॉडी पे, उसको क्या करता है, ग्राउंड में पास कर देता है। और इसी वजह से जो 3 सॉकेट जो यूज़ होते हैं उसमें से जो 3 पिन वाले जो सॉकेट होते हैं उसमें से जो सबसे ऊपर वाला और बड़ा वाला जो होता है वो हम ग्राउंडिंग के काम में लाते हैं। क्लियर? वो हम ग्राउंडिंग के काम में लाते हैं, समझे। और उसके बाद से मैंने ये भी बताया था कि जो भी पेपर के पीसेस होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, तो उसके पीछे का जो कारण है वो क्या होता है। और फिर मैंने मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में मैं डिस्कस कर रहा था। मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में मैं डिस्कस कर रहा था, जिसमें से पहला जो मेथड था वो था कांटेक्ट मेथड, ठीक है। और सेकंड जो मेथड था, ठीक है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन हमने शुरू किया था और उसी के बारे में हम डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे कि आखिर ऐसा होता क्या है और जो सेंटर ऑफ चार्जेस जो होते हैं उसका क्या कॉन्सेप्ट है, समझे। तो ये सारा चीज हम पढ़ेंगे। क्लियर? अब देखो, जैसे मान लो कि एक गेंद है, तो सबसे पहले हम सेंटर ऑफ चार्ज समझते हैं। एक हमारा क्या है, मेटालिक गेंद है, मेटालिक बॉल है। और इसमें क्या है, हम देखेंगे ना, इसमें मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ इसके अंदर में एटम्स हैं, ठीक है। वो उस मेटल का एटम मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ इसके अंदर में है। और वो जो एटम होता है ना वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। यानी कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, समझे। वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, समझे। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे एक एटम है, हर जगह पे क्या है, एक एक एटम है, समझे। तो हर जगह पे एक एक एटम है, पूरे यूनिफॉर्मली क्या है, ये एकदम से डिस्ट्रीब्यूटेड एटम। तो उसी तरीके से हर एटम में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और हर एटम में क्या है, प्रोटॉन है। यानी कि चार्ज भी क्या है, ये पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, समझे। जो चार्ज है, यानी कि निगेटिव चार्ज यहाँ भी है और पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी है। हर जगह पे निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, हर जगह पे निगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन जितने नंबर ऑफ निगेटिव चार्जेस हैं उतने ही नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है, ये मेटालिक जो बॉल है वो क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। मेटालिक जो बॉल है वो क्या है, न्यूट्रल है, समझे। जैसे हम इसके पहले ही बताएं कि दो कोई पेयर को तुम रब करोगे और रब करने के बाद से क्या होता है, एक से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है दूसरे के ऊपर। देखो, प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं होता है, बहुत ही रेयर केस में प्रोटॉन ट्रांसफर होगा और उसमें बहुत ही ज्यादा एनर्जी लगेगा। तो हम इसको डायरेक्टली हम कह देते हैं कि प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं होता है। जो भी ट्रांसफर होता है तो सिर्फ और सिर्फ किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रॉन का डेफिसिट हो जाए, उसका कमी हो जाए, तो उस ऑब्जेक्ट पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। किसी ऑब्जेक्ट पे अगर इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो जाए तो उस पर क्या होता है, निगेटिव चार्ज आ जाता है, समझिए। अब देखो, रबिंग प्रोसेस में जैसे मान लो सिल्क क्लॉथ को रगड़ देते थे क्या, ग्लास रॉड से, तो क्या होता था कि ये जो ग्लास रॉड है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता था और ये सिल्क क्लॉथ है वो क्या होता था, निगेटिवली चार्ज हो जाता था। तो इसमें जो ग्लास रॉड है उससे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, किस पे, सिल्क क्लॉथ पे ट्रांसफर हुए। लेकिन अब मैटर करता है, अब यहाँ पे ये हमारे दिमाग में आता है, क्या पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए या फिर कुछ फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। तो यहाँ पे पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन कभी भी ट्रांसफर नहीं हो सकते। अगर पूरे के पूरे अगर हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर ले तो ये जो है ग्लास रॉड ना हाईली अनस्टेबल हो जाएगा और ये बहुत ही खतरनाक हो जाएगा, समझिए। तो ऐसा होता नहीं है, उसको हम आराम से टच कर लेते हैं, कुछ भी उसको उठा के इधर फेंक देते हैं, उधर फेंक देते हैं, तो ये क्या है, हाईली अनस्टेबल नहीं होता है। तो इसमें ना मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन में से ना सिर्फ कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं। जैसे मान लो 5000, 10,000, क्या हो सकता है 50,000, 60,000, 1,00,000, 2,00,000 इस तरीके से ट्रांसफर हो, यानी कि बहुत ही कम फ्रैक्शन। यानी कि फ्रैक्शन का मतलब क्या, वो हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, जितने पूरे इलेक्ट्रॉन है इस ग्लास रॉड के अंदर में उसका कुछ फ्रैक्शन ही ट्रांसफर हो पाता है सिल्क क्लॉथ में, समझिए।
तो किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज होने के लिए ऐसा नहीं है कि सारा इलेक्ट्रॉन और सारा हमारा क्या हो, प्रोटॉन उस पर होना चाहिए, या फिर मतलब ढेर सारा इलेक्ट्रॉन ही आना चाहिए। अगर एक इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफर हो रहा है ना तो वो क्या हो जाएगा, हल्का सा चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ तक तो समझ में आया। सेम उसी तरीके से ये जो है, ये जो हमारा मेटालिक बॉल है, मेटालिक बॉल है, इसमें क्या है, नंबर, बहुत सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और बहुत सारे प्रोटॉन्स है। अब देखो हर जगह पे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है, तो ओवरऑल अगर हम कहेंगे, जैसे मान लो कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, समझे। तो हम इसका अगर एवरेज सेंटर निकालें तो इसका सेंटर यहाँ पे आ जाएगा ना। उसी तरीके से इस मेटेलिक बॉल का अगर तुम हर पॉजिटिव चार्ज का को अगर कंसीडर करके, ठीक है, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज निकालोगे ना तो वो क्या होगा, एग्जैक्टली इसके सेंटर में आएगा। उसी तरीके से सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज निकालोगे तो वो भी क्या होगा, एग्जैक्टली इसके बीच में आएगा। तो ओवरऑल जो यहाँ पे चार्ज होगा वो क्या होता है, जितना प्लस है उतना ही माइनस है, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जीरो हो जाएगा तो हम इसको क्या कहते हैं, न्यूट्रल कह देते हैं, समझे। और अब हम क्या करते हैं कि एक ग्लास रॉड को हम यहाँ पे लाते हैं, ठीक, एक ग्लास रॉड को हम यहाँ पे लाते हैं जो कैसा चार्ज है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। क्यों पॉजिटिव चार्ज है, तो सिल्क क्लॉथ से हम रगड़ के लाए हैं। तो यहाँ पे हम जैसे ही ग्लास रॉड को लाते हैं, ये हमारा क्या है, पॉजिटिवली चार्ज जो है वो ग्लास रॉड है। जैसे ही हम ग्लास रॉड को लाते हैं, समझे, तो ये क्या करेगा, ये जो है, अब तुम्हें पता है ना कि लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो निगेटिव चार्ज है ना, ठीक है, कुछ मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक साइड खींचे चले आएंगे, समझे कि नहीं, एक साइड क्या होंगे, खींचे चले आएंगे। अब देखो यहाँ पे हम देखेंगे तो एक साइड इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो कंसंट्रेशन है वो एक साइड बढ़ गया है और एक साइड क्या हो गया, कम हो गया है। तो ओवरऑल जो सेंटर ऑफ निगेटिव चार्ज है वो शिफ्ट कर जाएगा इधर। अब इसको देखो, इसको एग्जांपल हम बताते हैं, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है। जैसे मान लो कि एक प्लास्टिक का रॉड क्या है, मतलब एक, जैसे मान लो कि एक कागज है, ये इस तरीके से, अब तुम ना एकदम एग्जैक्ट मिडिल पे इसको करके बैलेंस कर दे रहा हो, एकदम मिडिल पे क्या कर रहा हो, इसको बैलेंस कर दे रहा हो, यानी कि जितना इधर मास है और जितना इधर मास है वो दोनों बराबर है। तो यानी क्या है, इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पे ही होगा। लेकिन अगर तुम यहाँ पे एक सिक्का रख दोगे ना और सिक्का फिर यहाँ पे तुम इस तरीके से बैलेंस करोगे ना, तो ये क्या होगा, इजिली बैलेंस हो जाएगा। सिक्का है, इजिली क्या होगा, वो बैलेंस हो जाएगा। अभी मैं करके दिखाता हूँ। तो देखो इसके अंदर में हम एक सिक्का रखते हैं और सिक्का रखने के बाद से देखो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको बैलेंस करते हैं। देखो बैलेंस हो गया, यानी कि इधर हमारा ज्यादा मास है और इधर हमारा कम मास है, तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट कर गया इस साइड की तरफ जिधर मास है। उसी तरीके से जो सेंटर ऑफ चार्ज होता है ना वो भी क्या हो जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा। समझ में आया। अब सेंटर ऑफ चार्ज जैसे ही शिफ्ट करेगा, ठीक है, हम सिक्का रख देते हैं, सेंटर ऑफ चार्ज जैसे ही शिफ्ट करेगा तो जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होगा, वो तो वहीं पे रहेगा, और जो सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज है वो क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आया। अब देखो, अब यहाँ पे हम ग्राउंडिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। देखो हम या तो ग्राउंडिंग का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, हम 2-3 मेथड भी तुमको दिखाएंगे, या पहले चीज़ों को समझ लो, उसके बाद से हम 2-3 मेथड जो किताब में दिया हुआ है, जो नॉर्मल इस तरीके से है, ठीक है, जो हम यूज कर सकते हैं उसको हम दिखाएंगे। तो ये क्या है, ये एक इंसुलेटेड स्टैंड पे था। अब हम क्या करते हैं ना कि इसको ना, ये अब न्यूट्रल, अभी भी क्या है, ये अगर ओवरऑल हम देखेंगे तो ये क्या है, न्यूट्रल। अब हम इसको क्या करते हैं ना कि ग्राउंड से इसको कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, ये ग्राउंडिंग का सिंबल होता है, ठीक है, इसको हम क्या किए, ग्राउंड से कनेक्ट कर दिए। तो ग्राउंड से जैसे ही कनेक्ट किए ना, तो यहाँ पे हम देखेंगे इस साइड तो हमारा सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा ना, देखो ग्राउंडिंग का मतलब क्या होना कि अर्थ से कनेक्ट कर देना, और अर्थ से कनेक्ट अगर कर देते हो ना, तो ये अर्थ जो है इलेक्ट्रॉन को ले भी लेता है और इलेक्ट्रॉन को देता भी है, समझे।
ये क्या करता है, ओवरऑल जो है ना न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है। जैसे इसके ऊपर चार्ज है ना, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, तो इसको जैसे ही ग्राउंड करोगे ना तो इस पर से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाएगा अर्थ के अंदर में। लेकिन इस पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स जो है ना ग्राउंड से इसके ऊपर फ्लो होना शुरू हो जाएंगे, ताकि इसको न्यूट्रल कर दे, समझे। और न्यूट्रल क्यों करता है, न्यूट्रल क्यों करता है, क्योंकि जो अर्थ है ना उसके पास मतलब वो बहुत ही, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स जो है ना बहुत सारे अबाउंडेंट फॉर्म, मतलब बहुत ढेर सारे हैं उसमें, समझे। तो ये उसका प्रॉपर्टी होता है कि उसको क्या करता है, वो न्यूट्रल कर देता है। तो यहाँ पे आप जैसे ही ग्राउंड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होना हमारा इधर से शुरू कर देंगे, और शुरू करके ना इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेंगे, वो न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन इधर आया, इस पे आया, और इस पे जैसे ही इलेक्ट्रॉन हमारा आया ग्राउंडिंग की वजह से, ठीक है, फिर हम इसको क्या करेंगे, डिस्कनेक्ट कर देंगे, डिस्कनेक्ट कर देंगे। और डिस्कनेक्ट करने के बाद से ये ग्लास रॉड जो है ना उधर हटा देंगे, फेंक देंगे इसको, ठीक। ग्लास रॉड को हम क्या करेंगे, फेंक देंगे। अब फेंकने के बाद से अगर हम देखेंगे कि ये जो है, जो इधर की तरफ जो इलेक्ट्रॉन जो था ना वो क्या होगा, फिर अपने मतलब इस पे तो कोई भी एट्रैक्टिव फोर्स लग नहीं रहा है, तो ये क्या करेगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इसमें का सारा जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो फिर सेंटर ऑफ जो निगेटिव जो चार्जेज है वो कहाँ चले जाएंगे, यहाँ पे एग्जैक्टली सेंटर पे चला जाएगा। और सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी क्या है, ऑलरेडी कहाँ पे है, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे ही है, समझे। अब देखो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो ओवरऑल जो निगेटिव चार्ज है वो क्या है, ज्यादा है पॉजिटिव चार्ज से। क्यों, क्योंकि अर्थ से तो हमारा फ्लो के आ गया ना यहाँ पे, समझे। तो हम कहेंगे कि अब जो है ये जो है मेटालिक बॉल है वो क्या हो गया, निगेटिवली चार्ज हो गया, निगेटिवली चार्ज हो गया। क्या ये मेटालिक बॉल जो है निगेटिवली चार्ज हो गया। अच्छा ये बताओ, इसमें ये जो बॉल हुआ वो निगेटिवली चार्ज हुआ, इसमें हम कोई भी मतलब बॉल को हम, और ये जो चार्ज बॉडी है इससे हम कोई भी कांटेक्ट लाए हैं, बिल्कुल भी नहीं लाए हैं। तो हम इसको कहेंगे ये क्या है, नॉन कांटेक्ट मेथड है। अब देखो ग्राउंड से तो कांटेक्ट हो रहा है, लेकिन हमारा जो है ना ये जो ग्लास रॉड है ना इससे कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है। यानी कि हम चार्ज को इसमें इंड्यूस किए एक साइड में, और फिर क्या हुआ, चार्ज अपने आप एक साइड में फ्लो हुआ, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। तब इसको क्या कहते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। सेम उसी तरीके से अगर हमें ये क्या है, मेटालिक बॉल को हमें क्या है, निगेटिवली चार्ज करना है, तो हम ये तरीका अपनाएं। अगर मेटालिक बॉल को हमें पॉजिटिवली चार्ज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें निगेटिवली चार्ज रॉड को लाना पड़ेगा। यानी कि कौन सा रॉड, प्लास्टिक रॉड को, चार्ज इलेक्ट्रिफाइड प्लास्टिक रॉड को हमें यहाँ पे लाना पड़ेगा। फिर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ शिफ्ट होगा, सॉरी पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ शिफ्ट नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, यानी कि सेंटर ऑफ जो निगेटिव चार्ज है वो क्या होगा, इधर की तरफ होगा, और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर यहीं पे रहेगा। और हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही हम ग्राउंड करेंगे तो यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इधर की तरफ फ्लो होके चला जाएगा, समझे। तो यहाँ पे इस मेटालिक स्फीयर में से, मेटालिक बॉल में से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ चला गया, कुछ इलेक्ट्रॉन्स हमारे ग्राउंड में चले गए, कुछ फ्रैक्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे ग्राउंड में चले गए ग्राउंडिंग के थ्रू, समझे। तो ये क्या होगा, इस पे ओवरऑल क्या कहेंगे, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आ गया है, ओवरऑल क्या है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आ गया है, और नेगेटिव चार्ज कम हो गया है। जैसे ही हम इसको कट करेंगे और उसको हटाएंगे, सेंटर दोनों का कहाँ पे आएगा, सेम जगह पे आएगा, और सेम जगह पे आने की वजह से नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ज्यादा है, और इस वजह से क्या होगा, ये जो है मेटल स्फीयर जो है वो क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो ये तो हम है ग्राउंडिंग का यूज करके किसी भी मेटालिक बॉल को हम कैसे चार्ज करते हैं, पॉजिटिवली या फिर निगेटिवली, ये बताया गया है, ठीक है। बुक में तुम देखोगे एनसीईआरटी में, इसी को हम कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। एनसीईआरटी में देखोगे तो उसमें क्या है, दो स्फीयर को पहले कांटेक्ट में रखा है, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे बड़ा सा मैं बनाता हूँ, ये क्या है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। देखो सीबीएसई के पेपर में ना ये कभी कभी 3-3 4-4 नंबर का आ जाता है, समझे, चार्जिंग बाय इंडक्शन।
इसमें क्या है, स्टेटमेंट सिर्फ लिखना रहता है कि क्या क्या हम प्रोसेस करेंगे। ये चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसमें क्या होता है, देखो दो स्टैंड इस तरीके से दे रखा है। यहाँ पे क्या हुआ, पॉजिटिवली चार्ज को लाया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज आ जाएगा। और इसमें से क्या होगा, ठीक है, इधर की तरफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। देखो हम यहाँ पे सेंटर शिफ्ट करा के दिखा दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें ओवरऑल हमें ऐसा लग रहा है कि सेंटर हमारा शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, रिलेटिव क्या होगा, शिफ्ट होगा इसके अंदर में, जो रिलेटिव सेंटर ऑफ जो चार्ज है वो क्या होगा, शिफ्ट होगा। लेकिन एक्चुअल में पॉजिटिव चार्ज का शिफ्ट नहीं होता है, समझे। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इधर से वो क्या करेगा, निगेटिव चार्ज को इधर की तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा। इधर की तरफ क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये निगेटिव चार्ज ऑलरेडी फिर क्या होगा, ट्रांसफर कांटेक्ट में है ना, तो ये इधर की तरफ ट्रांसफर होगा और फिर हम इसको हटा लेंगे। ठीक है, हटाने के बाद से जैसे ही हम इसको कांटेक्ट से हटाते हैं, इसको जैसे ही कांटेक्ट से हटाएंगे तो इस पे ओवरऑल क्या हो जाएगा, ढेर सारा निगेटिव चार्ज आ जाएगा। और इस पे ओवरऑल क्या हो जाएगा, ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो एक जो है रॉड में हमारा निगेटिव, सॉरी, एक जो हमारा जो मेटल स्फीयर है वो क्या हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, हमारा मेटल स्फीयर होगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अगर तुमको इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से देखो तुम इसको, यहाँ पे क्या है, ठीक है, एक साथ कांटेक्ट में है। हम यहाँ पे क्या किए, निगेटिवली चार्ज रॉड को लाए तो ये क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ शिफ्ट होगा, और ये कांटेक्ट में तो निगेटिव चार्ज इधर की तरफ हो जाएगा शिफ्ट। ये कहने का मतलब क्या, हमारा सेंटर ऑफ चार्ज शिफ्ट हो रहा है। अब इसको हम क्या करेंगे, अलग कर देंगे। पहले क्या था, पहले जितना इस पे चार्ज था पॉजिटिव उतना ही निगेटिव था, इस पे जितना पॉजिटिव था उतना ही निगेटिव था। लेकिन जैसे ही हम इसको ला रहे हैं तो चार्ज हमारा जो है, पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ आ जा रहा है, निगेटिव चार्ज उधर की तरफ आ जा रहा है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज उधर की तरफ जा रहा है। अब जैसे ही हम कांटेक्ट को हटा दिए, तो ओवरऑल इस पे हमारा क्या होगा, ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज इस पे ज्यादा होगा, ओवरऑल नेगेटिव चार्ज इस पे ज्यादा होगा। फिर जैसे ही हम इसको हटाएंगे, हटाने के बाद से क्या होगा, ये जो होगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, तो देखो ये हमारा स्फीयर क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और ये स्फीयर हमारा क्या हो गया, निगेटिवली चार्ज हो गया। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। और एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन एग्जांपल 1.1, हाउ कैन यू चार्ज ए मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट। तो विदाउट टचिंग इट जहां बोले ना, यानी कि उसका मतलब क्या हुआ, चार्जिंग बाय इंडक्शन की बात कर रहा है, समझे, चार्जिंग बाय इंडक्शन की बात कर रहा है। अब देखो इस दोनों में हम अंतर समझेंगे कि क्या होता है, चार्जिंग बाय इंडक्शन में और चार्जिंग बाय कांटेक्ट में, दोनों में क्या अंतर है, हम डिफरेंसेस देखेंगे थोड़ा सा। ये डिफरेंसेस तुम्हें दिमाग में रखना है। ठीक है, बहुत ही छोटा मतलब है, बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट है। चार्जिंग बाय कांटेक्ट, दूसरा क्या होगा, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, पहला क्या होगा, चार्जिंग बाय कांटेक्ट, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इस दोनों में अंतर क्या होता है, ठीक है, दोनों में अंतर क्या होता है। तो पहला जो अंतर है कि जिस ऑब्जेक्ट को हम, इसमें क्या है चार्जिंग बाय कांटेक्ट में, कि जिस ऑब्जेक्ट को हमें चार्ज करना है ना उसको हमें कांटेक्ट कराना पड़ता है। लेकिन उसमें क्या है, जिस ऑब्जेक्ट को हमें चार्ज करना है ना उसको हमें कांटेक्ट में नहीं कराना पड़ता है। ठीक है, तो पहला जो है उसको तुम लिख लोगे। ठीक है, पहला जो है इसको लिख लोगे। दूसरा जो है, जो इम्पोर्टेंट, देखो ये सारा चीज तो मैंने बता दिया है, जो इम्पोर्टेंट है ना वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। दूसरा में क्या है कि दूसरा में जिस ऑब्जेक्ट को यूज किया जाता है ना चार्ज करने के लिए, मतलब इसमें देखोगे दूसरा, जिस ऑब्जेक्ट को यूज किया जाता है ना चार्ज करने के लिए, वो क्या करता है, चार्ज को लूज करता है। वो क्या करता है, चार्ज को लूज करता है। जैसे पिट बॉल को हम जैसे ही हम ग्लास रॉड को टच करा रहे थे, ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, या फिर इसको निगेटिवली चार्ज हम कहते हैं। ठीक है, देखो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इजी होगा तो उससे तुम्हें समझ में भी आसानी से आएगा। ठीक है, ये क्या है, प्लास्टिक रॉड है, ये निगेटिवली चार्ज है। तो जैसे ही पिट बॉल से टच कराओगे ना तो ये क्या होगा, ये जो प्लास्टिक रॉड है उससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा इस पे, समझे। तो ओवरऑल क्या कहेंगे कि ये जो प्लास्टिक रॉड है वो क्या हुआ,
चार्ज को क्या किया, लूज किया ना, ठीक है। यानी कि ये इसमें चार्जिंग बाई कांटेक्ट में जिस ऑब्जेक्ट को हम यूज करते हैं चार्ज करने के लिए, वो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करता है, चार्ज को लूज करता है। और वो चार्ज कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, तो वो पिट बॉल पे ट्रांसफर हो जा रहा है, समझे। तो ऑब्जेक्ट विच इज यूज टू चार्ज दी अनदर ऑब्जेक्ट लूजेस दी चार्ज, ठीक है, ऐसे हम लिख लेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें देखो, इसमें तो टच हो ही नहीं रहा है ना, तो टच हो ही नहीं रहा है, तो देखो वो प्लास्टिक रॉड जो था पास लाते थे, या फिर ग्लास रॉड जो है वो पास लाते थे, तो फिर क्या कर रहे, उसको हटा देते थे। इसमें क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट चार्ज करने के लिए यूज किया जा रहा है ना, वो जो है बिल्कुल भी कोई चार्ज लूज नहीं करेगा, समझे, बिल्कुल भी कोई चार्ज लूज नहीं करेगा, ठीक है। तो दूसरे में ये तुम लिख लोगे, ठीक है, कॉपी में अभी लिखते रहो, ठीक है। इसको किताब पढ़ोगे तो और अच्छे से क्लियर होगा, और कॉपी में लिखते रहो, और इसे तुम्हें अपने से करके दिखाना है, ठीक है। मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तीसरा जो डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस, वो क्या है, जिस ऑब्जेक्ट को चार्ज किया जाएगा ना, ठीक है, जिस ऑब्जेक्ट को चार्ज किया जाएगा उसका मास या तो बढ़ेगा या फिर घटेगा, ठीक है। जिस ऑब्जेक्ट को चार्ज किया जाएगा उसका मास या तो बढ़ेगा या फिर घटेगा चार्जिंग बाय कांटेक्ट में, ठीक है। जिस ऑब्जेक्ट को चार्ज किया जाएगा उसका मास जो है या तो घटेगा या फिर बढ़ेगा, ठीक। थर्ड में इसमें भी देखना, जिस ऑब्जेक्ट को चार्ज किया जाएगा उसका मास जो है वो घटेगा या बढ़ेगा, इसमें भी है, ठीक। इसमें भी देखो, दोनों में क्या है, जिस ऑब्जेक्ट को चार्ज किया जाएगा उसका मास घटेगा या फिर बढ़ेगा। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर ट्रांसफर होंगे तो वो ऑब्जेक्ट क्या है, निगेटिवली चार्ज होगा, चाहे वो अर्थ से आए या फिर किसी भी तरीके से आए, तो क्या होगा, इसके ऊपर जो है मास बढ़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का भी मास होता है। लेकिन अगर ये पॉजिटिवली चार्ज होगा तो मास क्या होगा, घट जाएगा। लेकिन ये किसका हो रहा है, जिस ऑब्जेक्ट को चार्ज कर रहे हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ये देखेंगे कि जिस ऑब्जेक्ट से हम चार्ज कर रहे हैं उसमें क्या अंतर हो रहा है, तो देखो, जिस ऑब्जेक्ट से हम चार्ज कर रहे हैं तो चार्जिंग बाय कांटेक्ट में उसका मास या तो घटेगा या फिर बढ़ेगा, लेकिन चार्जिंग बाय इंडक्शन में उसका मास कभी भी घटेगा नहीं और ना ही बढ़ेगा। इसमें क्यों होगा, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर या फिर वहां से अपने ऊपर लाता है, अपने पास से भेजता है या फिर अपने ऊपर लाता है। लेकिन यहाँ पे इंडक्शन में कुछ नहीं होता है, यानी कि ना चार्ज को ये ट्रांसफर करता है, जिस ऑब्जेक्ट को हम यूज करते हैं चार्ज करने के लिए, ये दूसरे ऑब्जेक्ट में ना तो चार्ज ट्रांसफर करता है ना कि वहां से लेता है, तो उसका जो मास है ना वो नहीं बदलेगा, जिस ऑब्जेक्ट को हम यूज कर रहे हैं चार्ज करने के लिए, ठीक है, उसका मास नहीं बदलेगा। तो यही बेसिक सा 3 डिफरेंस है, लेकिन ये पेपर में कभी आता नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना, क्योंकि अभी क्या है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आ रहा है या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर इस तरीके का रीजनिंग बना के दे देगा तो उस वक्त तुम्हारा बहुत ही काम करेगा, ठीक। अब देखो, हम आगे वाले क्लास में हम पढ़ेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो बेसिकली यहाँ से ये चैप्टर बहुत अच्छे ढंग से शुरुआत होता है, क्योंकि यहाँ से कॉन्सेप्ट तुम्हारा शुरू होता है सारा चीज। हाँ, ये भी ऐसा नहीं कि ये जितना भी मैंने पढ़ाया है वो बिल्कुल भी बेकार है, ये जितना भी पढ़ा है ये तुम्हारा इंटरेस्ट जगाने के लिए था, और इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बन जाते हैं, ठीक है। अगर तुम इसको नहीं जानोगे कि चार्ज क्या होता है, ठीक है, इसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ, ठीक है, ये आया कहाँ से, आखिर ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, तो फिर फिजिक्स में कभी भी मजा नहीं आएगा, समझे कि नहीं। तो हम आगे वाले क्लास में बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस पढ़ेंगे। और थोड़ा सा एक और चीज मैं बता देना चाहता हूँ, ठीक है। अभी तक जो हमने पढ़ा है कि जैसे मान लो मेटालिक रॉड होता है ना, तो उसको तुम रब करोगे ना तो वो जो है वो कभी भी चार्ज नहीं हो पाता है, क्योंकि एक तो हम टच किए हैं, और टच किए हैं तो अगर मान लो इसके ऊपर जो है, जैसे मान लो कि इस मेटालिक रॉड को सिल्क क्लॉथ से या फिर किसी भी स्पेशल जो भी है कोई क्लॉथ से इसको रगड़ रहे हो, तो उससे इलेक्ट्रॉन मान लो इस पे ट्रांसफर हुआ, तो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, हमारे ये कंडक्ट करके हमारे बॉडी में आएगा, और हमारा बॉडी भी क्या है, कंडक्टर है, तो ये क्या हो जाएगा, सीधे अर्थ में चला जाएगा, और इसी वजह से चार्ज नहीं हो पाता है, समझे। तो अभी तक के लिए यहाँ तक मैं रहने देता हूँ, ठीक है। अगले क्लास में तुम्हारा शुरू होगा बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है। थैंक यू।